20 पाक सैनिक मारे, मुनीर बलूचिस्तान खैबर में हारे। दक्षिणी वजीरिस्तान पाक सेना का कब्रिस्तान। आजादी मांगे खैबर, टीटीपी का गदर। मुनीर सेना पर बमबारी, टीटीपी के लड़ाके भारी। टीटीपी का खुला ऐलान, खाली कर दो खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी का प्रहार प्रचंड, टूट गया मुनीर का घमंड। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी ने अपने घातक हमलों से पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी के मोर्टार हमले में 3 सैनिक मारे गए, जबकि 3 घायल हुए हैं। मंगलवार देर रात लगभग 10:30 बजे ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के मीराखेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया। हमले के दौरान चौकी पर एक मोर्टार दागा गया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और एक कैप्टन समेत 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मोर्टार हमले से पहले चौकी पर गोलीबारी की थी। इतना ही नहीं, टीटीपी ने कल रात 8 बजे दक्षिणी वजीरिस्तान के शक्तोई के मीराह कलाई इलाके में भी एक सैन्य चौकी पर मोर्टार से हमला किया। इसके बाद रात 9 बजे शोंगाई इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया। इतना ही नहीं, तख्ती खेल चौकी पर भी हमले में 6 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और लक्की मरवत जिलों की सीमा पर स्थित तख्ती खेल चौकी पर हुए आईईडी हमले में कम से कम 6 सैनिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हमला क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किया गया। घायल सैनिकों को छर्रे लगे हैं और उनका सीएमएच बन्नू में इलाज चल रहा है। टीटीपी ने यह भी दावा किया कि 3 सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। टीटीपी की ओर से कहा गया कि इन हमलों में कुल 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों और टीटीपी का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्ट से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बलूच लड़ाके और टीटीपी ने मुनीर की सेना की कमर तोड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।